शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए। मैं मिस कविता सोनवने। हम आज हिंदी सुलभ भारती इस किताब से पहली इकाई की जो लास्ट पोएम है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अनमोल वाणी, जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23-24 यहाँ पर दी है, जिसका नाम है अनमोल वाणी। इस अनमोल वाणी में संत कबीर जी के दोहे हैं और भक्त सूरदास इनके पद दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इस कविता के इन कवियों का परिचय हम लेते हैं। तो पहले कवि हैं संत कबीर। संत कबीर इनका जन्म 1398 उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु लगभग 1518 में उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। उनके परिचय में ऐसा दिया गया है कि भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। उनकी प्रमुख कृतियां यहाँ पर दी हैं। साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नाम ग्रंथ में किया गया है। तो इस प्रकार संत कबीर जी का परिचय यहाँ पर दिया था। अब आगे भक्त सूरदास जी इनका परिचय हम लेते हैं। भक्त सूरदास इनका जन्म लगभग 1478 आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1563 से 1591 के बीच में हुई थी। उनके परिचय में ऐसा दिया है कि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। उनकी प्रमुख कृतियाँ सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती इत्यादि। सबसे पहले अब हम आगे बढ़ने से पहले इस पोएम को एक बार रीड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम संत कबीर जी के दोहे पढ़ते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, बुरा देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। तो इस प्रकार संत कबीर जी के दोहे थे। अब हम भक्त सूरदास जी के पद पढ़ते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोही दूध पियत भई, यह अजूहू है छोटी, तू जो कहती बली की बेनी जो हवे है लांबी मोटी, कांचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी, सूर श्याम चिर जीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। इस प्रकार भक्त सूरदास जी के पद हमने पढ़े। अब हम सबसे पहले संत कबीर जी के जो दोहे हैं उनका स्पष्टीकरण देखते हैं। संत कबीर जी ने उनके पहले दोहे में क्या कहा है, चलिए हम पढ़ते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। अब इस काव्य पंक्ति में पहली जो लाइन है उसमें संत कबीर ये कहना चाहते हैं कि जैसा भोजन, भोजन यानी कि खाना, जिस तरह का भोजन हम खाते हैं तैसा ही मन होए, मतलब उसी तरह का हमारा मन होता है। और जैसा पानी पीजिए, पानी यानी कि जल, वाटर, तैसी बानी होए, बानी यानी कि बोली, वाणी, यानी कि अगर हम घर पर बना खाना, सात्विक आहार अगर लेते हैं तो हमारा मन स्वच्छ रहता है, अच्छे विचार रहते हैं। और पानी अगर हम निर्मल पानी पीते हैं तो हमारी वाणी
यानी कि बोली भी निर्मल ही होती है। इस तरह का उपदेश संत कबीर जी ने अपने दोहों द्वारा हमें दिया है। संत कबीर जी ने अपने दूसरे दोहे में कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यहाँ पर संत कबीर जी कहना चाहते हैं, ऐसी बानी बोलिए, यानी कि हमें ऐसे बोलना है कि जिस वजह से दूसरों का मन दुखी ना हो, यानी कि अपने अंदर के अहंकार को भूलकर हमें दूसरों से मीठी वाणी में बोलना चाहिए। औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, यानी कि हमारी बोली इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो बिल्कुल नम्र हो और नम्रतापूर्वक मीठे बोल से अगर दूसरों के साथ बात की जाए तो दूसरे का मन भी दुखी नहीं होता और वो भी हमारे साथ शांति से बात करता है। यहाँ पर औरन, औरन मीन्स दूसरों को, शीतल, शीतल यानी कि ठंडा। इस तरह के मीनिंग आप अपने टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए। संत कबीर जी के अंतिम दोहे हम पढ़ते हैं। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोय। यानी कि यहाँ पर संत कबीर ये कहना चाहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, यानी कि बुराई को देखने के लिए मैं बाहर निकला, यानी कि दूसरों में बुराई ढूंढता रहा, ढूंढने की कोशिश की। बुरा न मिलिया कोय, लेकिन मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला या फिर कोई बुराई नहीं मिली। कोई यानी कि कोई, मिलिया यानी कि मिलना। जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई, लेकिन जब मैंने अपने दिल के अंदर झांक कर देखा तब मुझसे बुरा तो कोई नहीं था। यानी कि मनुष्य को दूसरों में बुराई ढूंढने की जो आदत होती है, इससे बेहतर ये अच्छा होगा कि वो पहले आत्मचिंतन करे, यानी कि वो अपने मन के भीतर झांके कि उसमें कितनी बुराइयां हैं, और अगर वो बुराइयां खत्म हो जाती हैं तो उसे पूरा जग सुंदर और अच्छा ही लगेगा, यानी कि बुराई पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इस तरह का उपदेश संत कबीर जी ने इन दोहों द्वारा हमें दिया है। अब हम आगे बढ़ते हुए भक्त सूरदास जी ने लिखे हुए पद पढ़ते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कीती बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे है लांबी मोटी। काचो दूध पियावत, पची पची देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिर जीवो, दोऊ भैया हरी हलधर की चोटी। अब इन पंक्तियों का अर्थ हम समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम पहले की 3 लाइन लेते हैं। भक्त सूरदास जी ने अपने काव्य द्वारा बाल कृष्ण और यशोदा माता, इनकी कई सारी छवियाँ उनके पद द्वारा लोगों तक पहुँचाई हैं। उसमें से ही यहाँ पर बाल कृष्ण अपने यशोदा माता से शिकायत करते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। चोटी यानी कि बेनी, यानी कि बाल, यानी कि हे माता मेरी चोटी, मेरे बाल कब बढ़ेंगे। कितनी बार मोही दूध पियत भई, मैं कितनी बार दूध पी चुका हूँ। यह अजूहू है छोटी, लेकिन ये चोटी यानी कि मेरे बाल जो है ये अभी तक छोटे ही हैं। अजहू यानी कि अभी भी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे है लांबी मोटी। तू तो कहती है बल, बल यानी कि बलराम जी, अगर तुम्हें बलराम जी जैसे यानी कि बड़े भैया जैसे बाल चाहिए तो तुम्हें दूध पीना पड़ेगा। लेकिन दूध पीने के बाद भी मेरी चोटी यानी कि मेरे बाल तो वैसे के वैसे ही हैं, छोटे ही हैं। मुझे बलराम भैया जैसे लंबे और मोटे बाल चाहिए। यहाँ पर बाल कृष्ण
अपनी यशोदा माता से शिकायत करते हैं और हट भी करते हैं कि बलराम भैया के बाल बहुत लंबे हैं, मोटे हैं, और मैं इतनी बार दूध पीता हूँ तो भी मेरे बाल छोटे ही हैं, ऐसा क्यों? और इसलिए वे आगे क्या कहते हैं देखिए। बाल कृष्ण यह कहते हैं, कांचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। कांचो यानी कि कच्चा दूध जो गरम नहीं किया हुआ है, पची पची यानी कि बार बार, देत न माखन रोटी, माखन यानी कि मक्खन। सूर श्याम चिरी जीवो दोऊ भैया हरी हलदर की जोटी। और इसलिए सूरदास जी यह कहते हैं, सूर श्याम चिरी जीवो दोऊ भैया, यानी कि यहाँ पर सूरदास जी यह कहते हैं कि बलराम जी और श्री कृष्ण ये दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा चिरजीवी रहे, यानी कि अनंत काल तक रहे। दो यानी कि दोनों, हरी हलदर की जोटी, जोटी यानी कि जोड़ी, यानी कि हरी और हलदर, इसका अर्थ है कृष्ण और बलराम। हरि मीन्स कृष्ण और हलदर मीन्स बलराम। तो यहाँ पर भक्त सूरदास जी यह कहना चाहते हैं कि हरि और हलदर इन दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा चिरजीवी रहे, यानी कि अनंत काल तक टिके। सूरदास जी ने इस पद द्वारा हमें यह बताने की कोशिश की है कि छोटे बालक अपनी माता से किसी भी बात को लेकर हट करते हैं या फिर शिकायत करते हैं तो उस समय का दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। और यही दृश्य श्री कृष्ण और यशोदा माता के द्वारा हमारे सामने कवि ने रखा था, जो बहुत ही सुंदर था, मनमोहक था। तो इस तरह की यह छोटी सी पोएम यहाँ पर संपूर्ण हो जाती है। धन्यवाद। थैंक यू।